गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एक बार फिर कोरोना की वजह से जो क्लासेस हैं वो बंद हो चुकी हैं, स्कूल बंद हो चुके हैं। दोहरी चुनौतियां हैं हमारे सामने। सबसे पहले जीवन को बचाना है और फिर सीखना भी है। तो सीखने की प्रक्रिया में आगे बढ़ते हुए हम YouTube चैनल के माध्यम से स्टडी करेंगे। और जैसा आप सभी जानते हैं कि डबल म्यूटेंट आ चुका है इंग्लैंड जैसे देशों से जो हमारे देश में पहुंचा है, उसके बाद जो डेथ रेट है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। हमारे स्टूडेंट्स को वैक्सीन नहीं दी जा सकती है। एक खुशखबरी है कि 1 मई से 18 वर्ष से ऊपर के सभी वयस्क को वैक्सीन की डोज दी जाएगी। लेकिन अभी जो स्थिति हमारे देश की है वो काफ़ी भयावह है। इसलिए मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट करता हूं कि घर पर रहें, सुरक्षित रहें। सो लेट अस स्टार्ट आवर जर्नी ऑफ लर्निंग विद द बुक कॉन्टेम्परेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स with chapter number 1, the Cold War era. Before we start this chapter, we must know about the basics of political science. Why do we study political science? Who is the father of political science? Aristotle is known as the father of political science, and in political science we learn about a country's administration, the government structure, the constitution, etc. We learn that the people of a country, they have how many fundamental rights. What is the structure of government? There are different countries, they have different kinds of government. Some countries, they have a presidential form of government, and some countries, they have parliamentary form of government. So, political science is the branch of knowledge concerned with the country's structure. It means the country's government structure, the constitution, and the fundamental rights and the life of people. It means that we are learning about the political system of a country. So let us start with our chapter, the Cold War era. Before we start this chapter, we must know about the history of the First World War and the Second World War. The duration of First World War start from 28th of July 1914 to 11th of November 1918. This was the duration of your First World War. In this war, the world was divided into two alliance systems. One was Allies and the second was Central Powers. प्रथम विश्व युद्ध जो आपके यूरोप कॉन्टिनेंट के अंदर लड़ा गया। कौन से कॉन्टिनेंट में मेजर लड़ा गया? यूरोप कॉन्टिनेंट। एंड ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इंडिया वाज ए कॉलोनी ऑफ ब्रिटिशर्स। भारत एक उपनिवेश था अंग्रेजों का। तो सेंट्रल पावर्स में कौन कौन से थे? आपके ऑस्ट्रिया हंगरी, बुल्गारिया, ऑटोमन एम्पायर, ये सब आपके किसमें थे? ये सब थे आपके सेंट्रल पावर्स के अंदर। अगर एलाइज नेशंस की बात करें तो एलाइज नेशंस के अंदर फ्रांस, यूनाइटेड सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो 1917 के अंदर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर एंटर हुआ, इसके अलावा इटली, जापान जैसे देश आपके एलाइज पावर से जुड़े थे। What was the result of the first world war? क्या परिणाम था? In the first world war, Allied nation won the battle. Allied जो थे वो क्या हो गए? युद्ध जीत गए। इस प्रथम विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों की क्या हुई? विजय हुई। The world saw the great loss of humanity in the first world war. That was the reason League of Nations came into existence. फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर काफी ज्यादा नुकसान हुआ और यही कारण था कि लोगों ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर से बचने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया, जिस ऑर्गेनाइजेशन को हम किस नाम से जानते हैं? लीग ऑफ नेशंस के नाम से जानते हैं। जो लीग ऑफ नेशंस है
ये पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस हुआ था 1919 के अंदर। उसके तहत इसकी फॉर्मेशन हुई 1920 में और इसका जो ड्यूरेशन था वो 1946 तक चला। लेकिन जो लीग ऑफ नेशंस था वो अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव नहीं कर सका, क्योंकि आपका जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर था वो ब्रोक आउट हुआ और उसका रीजन आप सभी को पता है, आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, एडोल्फ हिटलर, who was the dictator of Germany, who attacked over Poland on 1st of September 1939, and it was the starting point of the Second World War. So let us start the history of Second World War. अगर हम सेकेंड वर्ल्ड वॉर की बात करते हैं तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर का जो ड्यूरेशन है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर का जो ड्यूरेशन है वो आपका कब से कब तक चला था? 1939 से लेकर और 1945 तक चला था। ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर द वर्ल्ड अगेन डिवाइडेड इनटू टू अलायंस सिस्टम। वन वाज एक्सिस पावर एंड वन वाज allied nations. Axis power were Germany, Italy and Japan. These were the three important countries which formed an alliance, tripartite alliance in 1940. 1940 के अंदर इन तीन देशों के बीच में गठबंधन होता है जिसको त्रिपेटिक अलायंस के नाम से जाना जाता है। And the countries who were against of this Axis power were again France, United States of America, United Soviet Socialist Republic and United Kingdom, the Great Britain. आपको मैं बताना चाहूंगा कि यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन कैसे बना। 1707 के अंदर एक एक्ट ऑफ यूनियन पास हुआ था, एक्ट ऑफ यूनियन। और एक्ट ऑफ यूनियन किस किस के बीच में हुआ था? इंग्लैंड प्लस स्कॉटलैंड। और इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच में जो आपका एक्ट ऑफ यूनियन हुआ था उससे किसका निर्माण हुआ था? उससे हुआ था यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का आपका क्या हुआ था? निर्माण हुआ था। एक्चुअली इन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर दिस कंट्री डिड नॉट वांट टू पार्टिसिपेट इन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, बट जापान अटैक्ड ओवर पर्ल हार्बर। जापान ने पर्ल हार्बर जो यूएस नेवल बेस था उसके ऊपर 1941 में क्या कर दिया? अटैक कर दिया। दैट्स वाज द रीजन कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर क्या होना पड़ा था? एंटर होना पड़ा था। इन द फर्स्ट टाइम ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री व्हेन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यूज एटॉमिक पावर, ये फर्स्ट टाइम था वर्ल्ड हिस्ट्री के अंदर जब एटॉमिक पावर का, एटॉमिक बम्स का क्या किया गया? इस्तेमाल किया गया और 2 एटॉमिक बम गिराए गए ओवर द सिटी ऑफ हिरोशिमा एंड नागासाकी। हिरोशिमा एंड नागासाकी 6th of August 1945, 9th of August 1945। ये वो टाइम था जब अमेरिका ने जापान के 2 महत्वपूर्ण शहरों के ऊपर क्या गिराए? परमाणु बम गिराए। और जो परमाणु बम गिराए गए थे उनके नाम थे लिटिल चाइल्ड और दूसरे का नाम था फैट मैन। अभी तक वर्ल्ड हिस्ट्री के अंदर कोई ऐसा कंट्री जिसने इसको बियर अप किया तो आपका जापान था, और जिसने यूज किया एटॉमिक पावर को उस कंट्री का नाम था यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। In the Second World War, the Allied nation won the battle and they defeated Axis power. जर्मनी को हराया यूनाइटेड सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक ने, और जापान को किसने हराया? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने। Before the Second World War, the two great superpower were, that was the France and the United Kingdom. But after the end of Second World War, the two new great power rises, that was United States of America and United Soviet Socialist Republic. And the end of the Second World War, it was the starting point of the Cold War. My dear students, जब भी आप पढ़ें तो आपके हाथ में एनसीईआरटी की बुक होनी चाहिए। अभी मैं एनसीईआरटी की बुक से आपको इंपोर्टेंट टॉपिक्स कराऊंगा, और इसके अंदर जो फर्स्ट पेज आता है एनसीईआरटी के
फर्स्ट चैप्टर के अंदर द कोल्ड वॉर एरा, here are two pictures and these two pictures related to the capitalist nation United States of America and the socialist nation United Soviet Socialist Republic. It is also a picture based question. ये picture based question भी है और ये आइवो-जिमा का वॉर हुआ था जिसके अंदर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने जापान को डिफीट किया और ये राइक्सटैग बिल्डिंग जो जर्मन पार्लियामेंट है उसके ऊपर जो आपके सोशलिस्ट जो कम्युनिटी है वो क्या कर रही है, झंडा फहरा रही है। यहां पर साफ भी लिख रखा है कि द एंड ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर led to the rise of two new power centers. The two pictures above symbolize the victory of US and USSR in the Second World War. American soldiers raising the US flag during the Battle of Iwo Jima, Japan on 23rd of Feb 1945 and the Soviet soldiers raising the USSR flag on Reichstag building in Berlin, Germany in May 1945. So after the end of Second World War, the two new powers came on the international stage, that was the USA and USSR. So it was the story, it was the historical background of the Second World War. Let us start about the Cold War. What was Cold War? Why there was rivalry between the two nations USA and USSR? We can define the Cold War. It was a situation of rivalry, it was a situation of tension, confrontation between the two nations, between USA and USSR. There was no direct war between these two countries. Yes, there were several instances when these two great powers were faced each other, but that war did not convert into the Third World War. So before we start the Cold War era, we must know about the division of the world into two great superpowers. One was led by United States of America and one was led by United Soviet Socialist Republic. So let us start that the Cold War. The duration of Cold War, that was 1945 to 1991. It was the duration of Cold War which took place between the two great superpowers. Actually during the Cold War के दौरान the Europe continent mostly divided into two parts and the world was also divided into two parts, that was Eastern Bloc and next one was Western Bloc. Why this side is known as Eastern Bloc and that side is known as Western Bloc? Actually, mostly European nations sided with United Soviet Socialist Republic. That's the reason it is known as Eastern Bloc. And the West European countries, they sided with United States of America. That's the reason it was known as Western Bloc. Eastern Bloc was headed by United Soviet Socialist Republic. Western Bloc was headed by United States of America. Okay. United States of America formed a military organization named NATO. यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने अपना एक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन बनाया और वो कब बनाया था? 1949 के अंदर। नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ध्यान से ये एक नंबर का क्वेश्चन आ जाता है कि नाटो की फुल फॉर्म क्या है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ नाटो? तो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। और ये कब बना? 1949 के अंदर बना। ये भी आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। नाटो के अंदर जो नंबर ऑफ मेंबर कंट्रीज थे वो कितने थे? 12 थे। कितने थे? 12। और अगर हम बात करते हैं कि ऑन द फॉलोइंग of Western Bloc, Eastern Bloc also formed a military organization that was Warsaw Pact. अब देखो ये जो टेंशन थी, ये जो राइवलरी थी, ये किस हद तक गई कि इन्होंने अपना मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन बनाया नाटो, तो इन्होंने इनके देखो देख अपना क्या बना लिया? वार्सा पैक्ट। और वार्सा पैक्ट कब बना था? 1955 के अंदर। और इसके अंदर कितने मेंबर कंट्रीज थे? इसके अंदर थे 15 मेंबर कंट्रीज। ओके,
Western bloc was headed by United States of America. Actually, the Cold War was also a ideological war. Cold War केवल एक राइवलरी नहीं थी, मिलिट्री राइवलरी नहीं थी, बल्कि इसके अंदर क्या था, इसके अंदर मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि वैचारिक मतभेद भी थे, विचारधाराओं का भी युद्ध था। कैसे था? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बिलीव्ड इन लिबरल डेमोक्रेसी। लिबरल डेमोक्रेसी जो आपका क्या होता है, एक पॉलिटिकल मॉडल होता है। कैसा मॉडल होता है? पॉलिटिकल मॉडल। ओके, एंड द इकोनॉमिक मॉडल वाज कैपिटलिज्म। कैपिटलिज्म, पूंजीवाद। नाउ ईस्टर्न ब्लॉक वाज हेडेड बाय यूनाइटेड सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक एंड दे फॉलोड द पॉलिसी ऑफ कम्युनिज्म एंड सोशलिज्म। आपका कम्युनिज्म क्या था? एक पॉलिटिकल मॉडल था। जितने भी कम्युनिस्ट नेशन है, ऑलमोस्ट उन कंट्रीज के अंदर वन पार्टी गवर्नमेंट होती है और वन पार्टी सिस्टम होता है। लाइक चाइना, चाइना के अंदर केवल जो नेशनल पीपल्स कांग्रेस है या कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना है, वही क्या कर सकती है? कॉन्टेस्ट कर सकती है इलेक्शन के अंदर और गवर्नमेंट फॉर्म कर सकती है। इन द सेम वे यूएसएसआर के अंदर भी जो कम्युनिस्ट पार्टी थी, वो क्या कर सकती थी? अकेले ही चुनाव में भाग ले सकती थी। और सोशलिज्म वहां का क्या था? इकोनॉमिक मॉडल था। नाउ व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन द कैपिटलिज्म एंड सोशलिज्म? एक्चुअली सोशलिज्म के अंदर जो डोमिनेंट सेक्टर होता है, वो कौन सा सेक्टर होता है? पब्लिक सेक्टर। इट मींस कि ये जितने भी एसेट्स होते हैं, फाइनल एसेट्स होते हैं, वो किसके द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं? वो बाय द स्टेट गवर्नमेंट या बाय द सोसाइटी के द्वारा उनको क्या किया जाता है? कंट्रोल किया जाता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं कैपिटलिज्म, कैपिटलिज्म के अंदर मार्केट इकोनॉमी होती है और मार्केट इकोनॉमी के अंदर जो इंडिविजुअल जो प्रॉपर्टी है, उसका क्या होता है? सबसे बड़ा रोल होता है। देयर इज नो प्लेस फॉर प्राइवेट प्रॉपर्टी इन सोशलिज्म, बट मार्केट इकोनॉमी के अंदर इंडिविजुअल फ्री होता है, वो अपना डेवलपमेंट चाहे कैसे भी कर सकता है। एक बार मैं फिर आपको रिवाइज करा देता हूं कि कोल्ड वॉर क्या था। कोल्ड वॉर एक ऐसी सिचुएशन थी जिसके अंदर टेंशन थी, राइवलरी थी, कॉन्फ्रंट्रेशन थी बिटवीन द टू नेशंस, यूएसए एंड यूएसएसआर, व्हिच केम इनटू पावर especially after the end of Second World War, and the duration of Cold War was began from 1945 to 1991. During this time, the world was divided into two blocks, Eastern Bloc and the Western Bloc. Eastern Bloc was headed by USSR, Western Bloc was headed by United States of America. And this period is also referred as bipolarity. Bipolarity का मतलब क्या होता है कि जैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ, वैसे ही पूरा वर्ल्ड दो ध्रुवों के बीच में बट गया। और कोल्ड वॉर को हम किस नाम से जानते हैं? बाइपोलैरिटी के नाम से भी जानते हैं। लेटर वी विल डिस्कस अबाउट यूनिपोलैरिटी, दैट आफ्टर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर द वर्ल्ड बिकेम unipolar. Unipolar, it means that United States of America became the sole superpower in the world. So Western Bloc was headed by United States of America. They formed a military organization, NATO, North Atlantic Treaty Organization, in 1949. 12 members were there and they followed the policy. It was the political model, liberal democracy. It was the economic model, capitalism, in which the market economy followed by the country's government. Individual is free for its development. इसमें मिनिमम रोल रहता है किसका? गवर्नमेंट का। अगर बात करते हैं ईस्टर्न ब्लॉक की, तो यूएसएसआर ने हेड किया था। यूएसएसआर स्पेशली जो बोल्शेविक रेवोल्यूशन हुई थी 1917 में, वहां पर इसका जो बीज था वो 1917 में और 1920 में कंप्लीट यूएसएसआर का आ गया था, एग्जिस्टेंस के अंदर आ गया था। वारसा जो पैक्ट था वो भी मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन था जो नाटो की तर्ज पे बनाया गया था, 1955 में बनाया गया था। 15 मेंबर कंट्रीज थे और ये जिस पॉलिसी को फॉलो करते थे, जिस आइडियोलॉजी को ये फॉलो करते थे, उसका नाम था कम्युनिज्म एंड सोशलिज्म। कम्युनिज्म एक पॉलिटिकल मॉडल था जिसके अंदर वन पार्टी सिस्टम होता है, और सोशलिज्म ये इकोनॉमिक मॉडल था जिसके अंदर आपका जो स्टेट क्या होता है, गवर्नमेंट होता है, वो डोमिनेंट होता है, या पब्लिक सेक्टर आपका क्या होता है? डोमिनेंट होता है। तो आज केवल हम बेसिक पढ़ेंगे, इतना ही पढ़ेंगे। आपको वीडियो से इन सभी चीजों को याद करना है, और जो आपकी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक है, वीडियो देखते हुए वो आपके हाथ में होनी चाहिए। और एनसीईआरटी जो है ना, वो सबसे बेस्ट बुक है, बाइबल ऑफ नॉलेज होती है, जिससे हम क्या कर सकते हैं? अपने ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको क्या कर सकते हैं? गेट कर सकते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, this
is the basic of your chapter number 1, the era of Cold War or the Cold War era. In next video, we will start this chapter from Cuba Missile Crisis, and later we will discuss about the non-aligned movement. Jai Hind, Jai Bharat.